हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एलटी ग्रेड के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा टारगेट है कि इसका एग्ज़ाम जो है 24 जनवरी को होना है, तो 24 जनवरी से पहले पहले जो है हम 1000 जो है MCQ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि उकठा रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फफूंद द्वारा, ऑप्शन सी है विषाणु या वायरस के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद के द्वारा जो है उकठा रोग फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग किस महीने में करनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जुलाई में, दिसंबर में, सितंबर में कि अप्रैल मई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल मई में जो है बेर में प्रूनिंग करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है, यानी कि दूध का जो मतलब परीक्षण है, जिसे एक गाय का दूध और प्लस भैंस के दूध का जो टेस्ट है, ये हम कैसे पता करें कि कौन मतलब ये दूध गाय का है कि भैंस का है। तो कौन सा परीक्षण इसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसा परीक्षण किया जाता है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, कौन सा हंसा परीक्षण किया जाता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये दूध जो गाय का है कि भैंस का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि आगुणित पौधे जिसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, आगुणित पौधे किसके द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, परागकोश संवर्धन से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, परागकोश संवर्धन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बरसीम फसल को उगाया जाता है किसके उद्देश्य से, तेल उत्पादन, दाल उत्पादन, चारा उत्पादन कि रेशा उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चारा उत्पादन के उद्देश्य से जो है बरसीम उगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है। ठीक, फल रस नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरप या शरबत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। तो पहला ऑप्शन है चोकला, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, ऑप्शन सी है सोनाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चोकला नस्ल से जो है ऊन सबसे अच्छी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में से एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है, तब अंतः क्रियाशील कहलाते हैं क्या। पूरक यानी कि प्रतिपूरक जीन, पूरक जीन कि समुच्चयशील जीन, ऑप्शन डी है निरोधक जीन। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिपूरक जीन कहलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या डालना चाहिए। इसे डालना चाहिए बिखेर कर कि बीज तथा उर्वरकों को मिलाकर ड्रिल द्वारा, ऑप्शन सी बीज सह उर्वरक और ड्रिल मशीन द्वारा डालना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीज तथा उर्वरक को जो है मिलाकर ड्रिल द्वारा जो है बोना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए। 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर कि 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल क्या है, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया कि पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। इटली व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस है। व्हाइट लेगहॉर्न एक मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 की माइटोसिस से प्राप्त होती है 4 आगुणित कोशिकाएं, 2 द्विगुणित कोशिकाएं, 2
अगुणित कोशिकाएं कि 4 द्विगुणित कोशिकाएं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दो द्विगुणित कोशिकाएं प्राप्त होती माइटोसिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि RGC 936 किस फसल की वैरायटी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि RGC 936 किसकी वैरायटी है? चावल की, यानी कि चावला। चावला मतलब होता है लोबिया। ठीक, बी है RND, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है ग्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वार की वैरायटी है। ठीक है, काफी फेमस है और काफी पूछी भी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला हिसार हरियाणा में, अंबिकानगर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, आनंद गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंबिकानगर राजस्थान में। 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है इंस्टीट्यूट से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? 1 से 2 महीने की, 2 से 3 वर्ष की, 6 से 12 महीने की, कि 15 से 18 महीने की। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 से 12 महीने की उम्र की जो बकरी होती है उनका जो मांस है अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बकरे के मीट को क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DNA जो हिस्टोन ऑक्टामर पर बंधित होता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर है कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं? क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं। लंबी अवधि की फसलें, कम अवधि की फसलें, डिजीज रेजिस्टेंट फसलें, ऑप्शन डी है मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिस्टेंट फसलें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कम अवधि की फसलें। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब में प्रवर्धन की विधि क्या है? बडिंग द्वारा, एयर रेलिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, बीज द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बडिंग द्वारा। ठीक है, गुलाब में जो है प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? बडिंग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? ठीक, तो पहला है गिर, राठी, काकरेज। ये किसकी है? गाय की नस्ल है। ठीक है, फिर है मुर्रा, जफराबादी, एवं सूरती। ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, किसकी है? भैंस की नस्लें हैं। तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, मुर्रा, जफराबादी, सूरती किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि एक DNA सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड क्या होते हैं? वंडरवाल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कि फास्फेट बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है? कि क्वेश्चन है कि पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है? चने का, सरसों का, कपास का, कि मटर का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरसों का कीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल या इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? प्रोसेसिंग के दौरान 100 केजी इसबगोल या इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? 15 केजी, 30 केजी, 5 केजी, कि 50 केजी? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 केजी जो है भूसी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि नकलिंग किसकी विधि है? गाय व भैंस को साफ करने की, गाय व भैंस का दूध निकालने की विधि, गाय व भैंस का निवास की जानवरों को विटामिन व खनिज देने की प्रक्रिया। तो नकलिंग जो है दूध निकालने की एक विधि है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय और भैंस में दूध निकालने की एक विधि है नकलिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74
74 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की धान की फसल का अनुहरण खरपतवार कौन सा है? ठीक है, खरपतवार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इकाइनोक्लोआ ग्रेसगिल्ली। ठीक है, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विथानिया सोमनीफेरा एक है फलदार पौधा कि सब्जी की फसल, औषधि पौधा? ऑप्शन डी है शोभाकारी पौधा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, औषधि प्लांट है। ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा। अगला क्वेश्चन कि एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर जो है स्थान की आवश्यकता होती है एक वयस्क बकरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, सरसों कि तिल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बंद गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 400 ग्राम, 600 ग्राम कि 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है बंद गोभी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? मांस का जो है परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं। पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं ऊतकों में निर्जीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। ऑप्शन बी है इतने निम्न तापमान पर प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण। ऑप्शन सी इतने निम्न तापमान पर श्वसन रुक जाना, यानी कि श्वसन रुक जाने के कारण। ऑप्शन डी है उत्सवेदन न होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए कि ऊतकों में जो है निर्जीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण जो है पाले द्वारा जो शरद ऋतु में पौधे मर जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है कितनी? शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 750 mm से कम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है विग्ना रेडियाटा। ये दोस्तों पूछा भी गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मूंग का जो है वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना रेडियाटा। ठीक है, और विग्ना मूंगो जो है उड़द का है। किसका है? उड़द का बोटिकल नेम है। और साइसर एरिटिनम जो है अरहर का बोटिकल नेम है। और ग्लाइसिन मैक्स जो है आपका सोयाबीन का बोटिकल नेम है। ठीक है, तो मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडियाटा। अगला क्वेश्चन है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सकर्स के द्वारा जो है केले में प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक नाइट्रोजनीकरण है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, अमोनिया का नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण कि अमोनिया का नाइट्रेट में अपचयन कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट में अपचयन? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि जैविक नाइट्रोजनीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की जफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा, यानी कि उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कठियावाड़। ठीक है, जफराबादी भैंस की नस्ल का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जिंक। जिंक जो है सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण है?
ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीयक भू परिष्करण का एग्जाम्पल क्या है? गहरी जुताई, हैरोइंग, पाटा लगाना कि रिगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गहरी जुताई द्वितीयक भू परिष्करण का एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा एडिटिंग है। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए नहीं है, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहरी जुताई। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गाल्जी काय में कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम में जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है सिंचाई के कितने घंटे बाद? तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद कि 12 से 14 घंटे बाद कि सिंचाई के तुरंत कि सिंचाई से पहले। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर जो नमी है कब नापी जाती है या मापी जाती है? तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 कि धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र का चक्री तीव्रता कितनी है? 100%, 100%, ऑप्शन बी है 200%, 300% कि 250%। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 300%। ठीक है, फसल चक्र जो है संगणना कैसे निकालते हैं? देखो, फसल चक्र जो है पहले निकालते हैं फसलों की संख्या। ठीक है, फसलों की संख्या बटे वर्ष इंटू 100। ठीक है, तो धान, गेहूं, मूंग ये जो है आपकी 3 फसल है। कितनी है? तो आप देख सकते हैं 3 फसल है, और ये जो फसल है 1 वर्ष में तैयार हो जाती है, और इंटू 100, तो यहाँ पर हो गया आपका 300। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 300%। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? ठीक है, किस सूत्र से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक उपज बटे जल उपयोग। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक उपज बटे जल उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 की दुग्ध शर्करा कहलाती है लैक्टोज, फ्रैक्टोज, मल्टोज की ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोज, दूध की शर्करा, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है कि किसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है? बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अदरक की यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बोरिक एसिड का जो प्रयोग है हम मुख्यतः पशु चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जो दोस्तों एजीटीए का क्वेश्चन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? 1 से 2 दिनों के लिए, 3 से 10 दिनों के लिए, 11 से 15 दिनों के लिए कि 15 दिनों से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 से 10 दिनों के लिए जो है पूर्वानुमान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि एलिलोपैथी निम्न से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखते हैं, एक एलील के हानिकारक प्रभाव दूसरे को, गलत है। एक फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल को, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड की यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया कार्बनिक उर्वरक का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 6.7 पीएच। ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.7 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के
100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों आपके एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों हम जो है टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।